शरीर जलने लग गया। देवी मूर्ति में से प्रकट हुई और प्रकट होकर के उस तलवार से पहले तो डाकू के सरदार का, जो भी उनके सहयोगी थे, सबका सिर काट डाला। नाचने लगी। अंत में इनके पास में आई, जैसे माँ बेटे को गोद में उठा लेती है, वो गोद में उठा लिया, प्यार किया और अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए, देकर चली गई। लिखा है देखो, एवं महद अविचाराति क्रम काक्षेन आत्मने फलती। महापुरुषों के ऊपर अगर कोई अविचार प्रयोग किया जाए, घात वगैरह चलवाई जाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, बल्कि वो अपने ही ऊपर वो घटित हुआ करती है। एक बार की बात है, राजा रघुगण पालकी में बैठ के सत्संग के लिए जा रहे थे। जब वो इक्षुमती नदी को पार करने को हुए तो उन्हें एक कहार की जरूरत पड़ी, चला गया। पालकी में रख करके अन्य सेवक कहार की तलाश में चलने लगे। ये दिखाई दे गए, बोले ये बढ़िया है, बैल की तरह से जल्दी चलेगा और गधा की तरह से भूल ले चलेगा। ला करके पालकी में जोड़ दिया, चल दिए। उनको ये कोई भारी नहीं करी, महापुरुष पालकी लेके चल रहे, सच्चे महापुरुष थे। रास्ता में कुछ चितावर मिली चींटियां, एकदम छलांग लगा दी, चींटी बेचारी दम में जाए। अब तो ये पालकी में डगमगाई, डांटते हुए कहा कि अरे होश में चलो भाई, पालकी कैसे डगमगाई है। उनके जो निजी सेवक थे तो एकदम डर की मारी कांपने लग गए और बोले ये नया नया आया, यही गड़बड़ी मचा रहा है, हम इसके साथ नहीं चल सकते। उन्होंने सोचा कि भाई कोई सांसद भी दोष न हो जाए, इसलिए इसको भी सजा देना जरूरी है, नहीं तो हमारे और लोगों में ये कमी आ जाएगी। आगे जब छलांग लगाई तो फिर उनको बड़े व्यंग कसते हुए कहा, अरे भाई तुम बहुत दूर से चले आ रहे हो, बुढ़ापे का शरीर है, जबकि सबसे ज्यादा हट्टा कट्टा हुए थे और दुबले पतले हो, ऐसे व्यंग की बातें कसने लगे। ये चुप से शांति से चलते रहे। तीसरी बार ऐसा मौका आया तो फिर इन्होंने छलांग लगाई तो अब की बार पालकी का डाला लगा राजा साहब की नाक में, एकदम तेल मिलाए गए। बोले तेरे को होश नहीं है, मैं कौन हूं, जानता है तू, अपने स्वामी की अवहेलना कर रहा है। यमराज की तरह से जब तक तेरे को कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तो सुधरने का नहीं है। हंस गए। सोचने लगे कि देखो ये जा तो रहा है सत्संग के लिए, लेकिन इसमें अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है और जब तक ये अहंकार दूर नहीं होगा तब तक ऋषि लोग इसको उपदेश नहीं करेंगे। तो चलो मैं इसको अधिकारी बना दूं, इसका अहंकार दूर होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई बात तो तुम्हारी सही है, किसी को उपदेश देना है, उसको सुधार चाहते हो तो शुरू में उसकी बात को काटो मत, काटोगे जो सुनेगा नहीं, प्रशंसा कर दो तो सब कान खोल के सुनेगा। बोले देखो तुम्हारी बातें सही हैं, कोई बनावट नहीं है, लेकिन रास्ता तो उसके लिए होता है जो चलने वाला है, बाहर भी उसके लिए होता है जो बाहर ढोने वाला है। दुबला पतला मोटा ताजा ये सब देह के धर्म हुआ करते हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। ये आत्मा तो सबसे अलग है। तो तुमने कहा तुम जीते हुए मुर्दे हो, ये भी बात सही है, जिस किसी ने जन्म लिया है वो तो मरना तो है ही, इसलिए हम और तुम और सभी जीते हुए मुर्दे ही। रही बात विशेष बुद्धि की, स्वामी सेवक के भाव की, तो क्या तुम बता सकते हो कि इससे पहले तुम स्वामी थे, उसके बाद में भी तुम स्वामी रहोगे? स्वामी तो एक ही ईश्वर है। और पिष्ट पेषण का भाव दिया है, पिसे हुए को पीसने से क्या मतलब, यानी जो प्रवक्त है उस पर शिक्षाओं का कोई असर नहीं होता है, तो समझो पिसे हुए को पीसना है। अब इन बातों को सुनकर के राजा समझ गए कोई महापुरुष है, कोई साधारण नहीं है। पालकी से उतर करके आए, उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। बोले मुझे देवराज इनके वज्र से भी भय नहीं है,
मुझे शंकर के त्रिशूल से भी भय नहीं है, डर है तो केवल महापुरुषों के अपराध से। मुझसे आपका अपराध हुआ है, आप निश्चित रूप से महापुरुष हैं, पर मैं आपके रहस्य की बातों को समझ नहीं सका। आप कहते हैं क्योंकि मैं मंद बुद्धि हूं, गृहस्थ में फंसा हुआ जी, कि आत्मा एक देह से अलग है, इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे आत्मा रहती तो शरीर में, जैसे वही बटरे में पानी गर्म किया जाए तो पहले तो आग की गर्मी से बटरोई का तला गर्म होगा, उसमें रखा हुआ पानी गर्म होगा, फिर उसमें दाल चावल जो कुछ डालेंगे वो गर्म होगा, तो उसमें हमारी दाल चावल तक पहुंची, दाल चावल सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से शरीर से जब हम इंद्रियों के द्वारा जो कार्य करते हैं तो इंद्रियां थकित होती हैं, श्रमित होती हैं, उसका असर मन पर पड़ता है, मन से आगे बुद्धि है, बुद्धि से आगे आत्मा है, इसलिए उसके ऊपर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बोले देखो, जैसे पानी में पत्थर डाल दिया जाए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो गीला नहीं रहता है, वो भी मुलायम नहीं होता है। और ये रहते हुए भी उससे असर है। वास्तव में मनुष्य सुख दुख की अनुभूति करता है अपने मन के कारण से, और उस मन को भगवान के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में लगा दिया जाए तो फिर उसका कल्याण हो जाता है। बोले भगवान की प्राप्ति फिर कैसे हो? क्या तपस्या करने से भगवान मिलते हैं? बोले नहीं। बोले जड़ भरत जी, रहू गई एक तपसा न जाती, भगवान की प्राप्ति कोई तपस्या के बल से नहीं कर सकता। न चीज जया, यज्ञ आदि के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। ऐसे वाले वो तो भाई हजारों पीपा का यज्ञ कर लेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है बेचारा सूखी रोटी खा रहा है, वो उसके लिए तो एक पीपा भारी पड़ जाएगा। और यज्ञ के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। तो फिर क्या तपस्या करना, यज्ञ करना बेकार है? और बेकार भी नहीं। तपस्या करने से, यज्ञ करने से धन की वृद्धि हो जाएगी, ऐश्वर्य की वृद्धि हो जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे। और बोले निर्वप फलाद ग्रहाद्वा, बोले अन्नदान तो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, अन्नदानम परम दानम। बोले अन्नदान करने से, लोगों को ज्यादा से ज्यादा भंडारा कराने से भगवान मिलेंगे? बोले कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 101 काम कर रहे हैं, 10-5 काम तो मामूली बात है, 101 काम कर दिया, पूरे ब्रज के काम कर दिए, लेकिन भगवान भाई नहीं मिलेंगे, समझ लो। निर्वपनाथ ग्रहाद्वा, बोले बाबा जी बन जाओ, घरवाल छोड़ के बाबा जी बन जाओ, फिर तो भगवान मिलेंगे? बोले नहीं मिलेंगे। बाबा जी बन गए, फिर भी जो है कोई गांजा पी रहे हैं, कोई भांग चढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसे गुरु समय पले हुए हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो बोले ऐसे बाबा जी बनने से क्या लाभ है? साधु का मतलब होता है साधनों की, साधु जो साधना करे, कैसी साधना? जिससे हमारा अहंकार कम हो जाए। लेकिन हमारा साधु बनने से अहंकार और बढ़ता है। अरे तू जानता नहीं है साधुओं से कैसे व्यवहार किया जाता है? अहंकार का पोटला लिए हुए। साधु का मतलब होता है दीन भाव, सबके प्रति दया भाव, तितिक्षा रहे, द्वंद्वों की स्थिति में समान रहे, कारण का हृदय करुणा से भरा रहे, सुहृदय सर्वजयीना, सब प्राणियों का भला सोचे, वो है साधु। तो बोले भाई साधु बनने से भगवान नहीं, न छंद सा, वेद पढ़ने से, वेद तो भगवान का स्वरूप है, बोले वेद पढ़ने से तुम्हारे अंदर तेज आ जाएगा, तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को मिलने का वो तरीका क्या है? बोली बिना महत पाद रजोभिषेकम,
महापुरुषों की जल रज का जब तक अभिषेक नहीं करेंगे, महापुरुषों की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक वे भगवान नहीं मिलेंगे। महापुरुषों की आज्ञा का पालन, उनकी शरण में जाना, अपने अहंकार को उनके सामने मिटा देना, बोले ये भगवान की प्राप्ति का उपाय है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा भगवान को प्राप्त करना है, उनकी चरणरज, चरणामृत और छिष्ट प्रसादी झूठा उनका मिल जाए तो समझ लो भगवान निश्चित रूप से मिल जाएंगे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, इन्होंने अपना परिचय दिया तो देखो राजन, तुम तो एक सौवीर देश के राजा हो, मैं सारे भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था भरत नाम से। एक हिरण की आसक्ति के कारण से मुझे हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा, और लेकिन जो मैंने श्री कृष्ण की आराधना की थी उसके प्रभाव से वो स्मृति मेरी बनी रही। जीव के कल्याण का यही उपाय है कि देखो ये ज्ञान रूपी तलवार लेकर के असंग हो जाना चाहिए। अब उन्होंने भवानी का वर्णन सुनाया, जीवन आदि काल से भवानी में इस भवसागर में घूमता आ रहा है, संसार में भ्रमण कर रहा है, और यही ब्रह्मांडी है, कभी कोई जन्म ले रहे हैं, कभी कोई जन्म ले रहे हैं, कभी किसी जन्म में जा रहे हैं। जब मनुष्य शरीर में जन्म लेता है तो पारक की दृष्टि लौटे हुए हम पराई चीज को अपना मानता है, दूसरे की बहन बेटी को अपना भोग्या समझता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, लवते मानव उसको अपमानित होना पड़ता है। अब तो इनकी दृष्टि बदल गई, सब प्राणियों में भगवत भाव से प्रणाम कर रहे हैं। नमो महभ्यो सुनमा शिशुभ्यो नमो योभ्यो नमावतुभ्यो। भाव ऐसा हो गया, सिया राम मैं सब जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत भाव से भावित होकर के सबको प्रणाम कर रहे हैं। इस भवानी के वर्णन को जो लोग श्रद्धा से सुनते हैं वो उनके धन धान्य की वृद्धि होती है, यश बढ़ता है, स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त होते हैं और आयुष की प्राप्ति होती है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं भरत जी की वंश परंपरा का वर्णन करते हुए बोले, इन्हीं भरत जी की वंश परंपरा में 14 राजाओं के बाद में नत्तक के गए हुए, और इनको जो है भाई भगवान का सावतार कहा गया है। इन्होंने निरंमान होकर के प्रजा का पालन किया, श्रद्धा मैत्री आदि दक्ष की कन्याओं से इन्होंने विवाह। कैसे गयंती में चित्रक, सुरति और अवरोधन ये 3 पुत्र हुए। अब 5 अध्यायों में भौगोलिक वर्णन सुना रहे हैं। ये जिस द्वीप में हम लोग रहते हैं उसका नाम है भाई जम्बू द्वीप। इसका विस्तार 1 लाख योजन का है। इसमें 9 खंड हैं, प्रत्येक खंड 10,000 योजन के विस्तार का है। इलाहाबाद खंड इनके बीच में है। उसकी एक विशेष बात है, अगर कोई पुरुष जाति का वहां पर पहुंच जाए तो स्त्री जाति में बदल जाता है। इसकी कथा हम आपको विशेष रूप से कल सुनाएंगे। अब गंगा जी के महात्म की चर्चा बता रहे हैं। गंगा जी में नहाने के लिए यस्याम स्नानार्थम चागच्छत पुंस पदे पदे अश्वमेध राशि आदि नाम फलम दुर्लभनिति। गंगा स्नान के लिए ले जाते हैं, एक एक पद पर अश्वमेध और राशि यज्ञ के समान उनको फल प्राप्त हुआ करता है। और अब भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन बता रहे हैं। 6 खंडे भद्राश, हरिवर्ष, केतुमाल, हिरण में उत्तर और कुरुखंड। भद्राश में स्वामी भद्रशिवा अपने सेवकों के साथ में हयग्रीव का पूजन करते हैं और उनके मंत्र का जाप किया करते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते
धर्माय आत्मशोधनाय नमस्ति, यानी चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप धर्म को नमस्कार है। हरिवंश खंड में भगवान नरसिंह रूप से विराजते हैं। प्रहलाद जी उनका स्तवन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, मागार दारात्मज वित्तबंधु संगोद विचार भगवत प्रियेषुना। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें हमारी आसक्ति स्त्री में न हो जाए, स्त्री के बाद में पुत्र में न हो जाए, धन संपत्ति में न हो जाए, बंधु बांधवों में न हो जाए। यदि आसक्ति होना जरूरी है, संगो यदि साथ भगवत प्रियेषुना, जो आपके प्रियजन है, जो आपके भक्त हैं, उनमें हमारी आसक्ति हो जाए, उनको हम अपना मानने लगे। एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि देखो, यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वै गुणै सत्र समास्ते सुरा। प्रहलाद जी कहते हैं, देखो, जिसकी भगवान में अकिंचन निष्काम भक्ति है, उसके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। और हराम भक्त से कुतो महत्वपूर्ण, भगवान में भक्ति नहीं है तो उसमें भाई गुणों की कल्पना करना ना समझिए। केतुवाल खंड में भगवान कामदेव रूप से विराजते हैं और लक्ष्मी जी उनका हमेशा स्तवन करती रहती है। कहती है लक्ष्मी जी, सवई पति स्याद कुतो मया स्वयं समंत का पाति मया तुरंजनम। नारी मात्र के पति तो एकमात्र प्रभु आप ही हो, सच्चे पति तो आप ही। जो स्त्री आपको पति रूप में वर्ण कर लेती है, उसका कभी वैधव्य नहीं होता है, वो कभी विधवा नहीं होती है। पति कौन है? जो समन्तात पाती, जो सब जगह से रक्षा करे। लेकिन ये काल से तो भाई सभी लोग संसार में सब लोग भयभीत हैं। एक भगवान ही ऐसे हैं जिनको इसका भी भय नहीं है। अब तो है, उनको किसी का कोई भय ही नहीं। हिरण्मय खंड में भगवान पूर्व रूप से विराजते हैं और उत्तर पूर्व खंड में भगवान यज्ञ और वराह रूप से विराजते हैं। किम पुरुष खंड में राघवेंद्र सरकार श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में, जानकी जी के साथ में विराजते हैं। हनुमान जी जिनके रोम रोम में श्री राम समाये हुए हैं, आहार में सुनी के मंगल में नाम का जाप करते रहते हैं। श्री राम जय राम जय सुंदर बात कह रहे हैं कि देखो, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा परा न साधु भागवता तदाश्रया नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि रवई ससीव्यता। जहां भगवान की कथा न हो, जहां भगवान के भक्त न रहते हो,
निर्जन, जहां यज्ञ महोत्सव न होते हों। बोले चाहे भले देवराज इंद्र का ही स्वर्गलोक क्यों ना हो, बोले भक्त लोग भाई उसको भी नहीं चाहिए। और 6 प्रकार के दीपों के विषय में बताया। प्लक्ष्य, शालमली, कृष, क्रौंच, शाक और पुष्कर दिया। लोकालोक पर्वत के बारे में बता रहे हैं। तो ये पृथ्वी के सरोवर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों को के बीच में उनका विभाजन करने के लिए सारे भूमंडल का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। और ये लोकालोक पर्वत ये चौथाई विस्तार में यानी 12.5 करोड़ योजन के बीच में है। अब आगे कह रहे हैं कि देखो जैसे चना या मटर इनके दोनों दलों को जोड़ने वाला एक अंकुर होता है, इसी तरह से भूलोक और खगोल इनको जोड़ने वाला अंतरिक्ष होता है। और इसी अंतरिक्ष में नक्षत्रों के अधिपति भगवान भास्कर सूर्य देव यहां पर रहते हैं। और ये अपने ताप से प्रकाश से तीनों लोगों को तापित और प्रकाशित करते रहते हैं। समझ लो भाई, जब सूर्य वृष और तुला राशि पर जाते हैं तो दिन रात बराबर हो जाते हैं। और जब वो वृषादि 5 राशियों पर होते हैं तो रात छोटी और दिन बड़े होते जाते हैं, जैसे आजकल चल रहा है। और जब सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों पर होते हैं तो रात बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं जाड़े के दिनों में। अब आगे वर्णन कर रहे हैं भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया कि सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा है और इस 2 लाख योजन की ऊंचाई पर अर्जित के साथ में 28 नक्षत्र, इनसे 2 लाख योजन की ऊंचाई पर शुक्र का स्थान है। बुध शुक्र से भी 2 लाख योजन की ऊंचाई पर है। और इसके ऊपर 2 लाख योजन की ऊंचाई पर गुरु का स्थान है। गुरु से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर शनि का स्थान है भाई। और इनके ऊपर 11 लाख योजन की ऊंचाई पर सप्तर्षि हैं। सप्तर्षियों से 13 लाख योजन की ऊंचाई पर ध्रुव लोक है। इसे विष्णु भगवान का परम पद कहा जाता है। अब आगे बता रहे हैं कि देखो जैसे पृथ्वी के ऊपर भू भुव स्व मैर जल तप सत्य ये 7 लोक माने गए हैं। इसी तरह से पृथ्वी के नीचे भी भाई 7 लोक हैं। इनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। यहां पर स्वर्ग से भी ज्यादा भोग है भाई। इनको बिल्व स्वर्ग कहा जाता है। और अब एक प्रश्न आता है कि यहां पर सूर्य का प्रकाश तो पहुंचता नहीं है, फिर अंधेरा कैसे दूर होता है? यहां पर अनेकों फण वाले सर्प रहते हैं और उन सर्पों के फणों में मणियां रहती हैं। उनका झलवल प्रकाश हर समय बना रहता है, दिन रात का पता नहीं रहता, हर समय बिल्कुल बना रहता है। रसातल के नीचे पाताल है भाई। और पाताल के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान शेष का निवास है। इनको अनंत भी कह देते हैं। इनके एक फण पर रखी हुई पृथ्वी सरसों के दाने की तरह से दिखती है। और देव, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व ये सब निरंतर उनका ध्यान करते रहते हैं और वे भी अपने उपदेश अमृत से सबको तृप्त करते रहा करते हैं। जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं
की योनियां भोगनी पड़ती है, नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग आदि के भोगों को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने परिवार के पोषण में रह जाते हैं, दूसरों से मतलब नहीं, हम तो अपनी कमाई खा रहे हैं, बोले वो भी भाई नरक भोगने के अधिकारी होते हैं। उनको रोनो नाम का नरक मिलता है। और जो अपने घर देश को छोड़ करके बस अपने ही खान पान में मस्त रहते हैं, भांग घोट रहे हैं, छान रहे हैं, शराब पी रहे हैं, घर वाले चूल्हे में पड़े, तो बोले उनको महारौरव नरक मिलता है। सर्प से भी ज्यादा भयानक जीव उनको नोच नोच के खाते हैं। वो छोटे छोटे जीवों को खाते, बड़े बड़े जीव इनको खाते, ऐसे नरक में पड़े रहते हैं। जो राज कर्मचारी हैं, जिनके हाथ में कोई सत्ता है, जज है, मजिस्ट्रेट है, सरपंच हैं, और भी लोग हैं, पुलिस वाले हैं, जो घूस लेकर के या किसी में दबाव आकर के गरीबों के ऊपर अत्याचार करते, दोषी को छोड़ देते हैं और निर्दोष को फंसा देते हैं। बोले ऐसे लोगों को यम के दूत ले जाकर के भाई ये उस नरक में डाल देते हैं जिससे उनको कोई में फेरा जाता है। असी पावन नरक में, और उसमें जो भाई एकदम ये समझो कचूमर निकाल दिया जाता है, वरना घूस चलती है न सिफारिश चलती है। वहां तो जैसा करो किया वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। वहां ये नहीं देखेंगे जज साहब है या एसपी साहब हैं या ये मजिस्ट्रेट हैं या ये सरपंच जी हैं, वहां ये नहीं देखेंगे। वहां तो बस ये समझो कोयले में पेल दिया जाता है, जैसे गन्ने को पेरा जाता है। और जो लोग चोरी करते हैं ऐसे लोगों के सलासी से उनकी खाल खींची जाती है। पुलिस में भी आप देखते हैं कितनी यात्राएं दी जाती है, यही कि मिल जाता है, ये तो नमूना है, वहां तो और ज्यादा मिलता है। और भाई जो लोग शराब पीते बड़े मगन होके, यम के दूत उनकी छाती पर पांव रख करके गला हुआ लोहा खोलता हुआ वो डाल देते हैं, एकदम तड़फड़ा जाता है, बस मरता नहीं है ये समझ लो, इतनी पीड़ा होती है। और ऐसे अनेक प्रकार के नरक हैं, जैसे अपराध होता है वैसे धारा लगती है, किसी ने मर्डर किया है तो 302 का केस लग जाता है, डकैती डाली है तो 395 की धारा लग जाती है, और ऐसे समझ लो ये तो ये जैसा अपराध है उसी के अनुसार दंड का विधान हुआ करता है। इस प्रकार से संक्षेप में ये 5वें स्कंद की कथा पूरी हुई। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, हरि लाल गुरु।
कोई हरी जो है कोई उल्टी हो रही है, बीपी भी बहुत हाई हो गया, 180 हो। कि महाराज ये नरक यातना से छुटकारा पाने का क्या कोई उपाय है? सुखदेव जी बोले कि जब मनुष्य अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेता है तो भगवान उसे क्षमा कर देता है। प्रायश्चित भी भाई कई तरह का होता है, जैसा पाप होता है, अपराध होता है, उसी के अनुसार प्रायश्चित भी होता है। प्रायश्चित के प्रकार बता रहे हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। बोले तपस्या करने से भी पापों का प्रायश्चित होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से। मन के संयम को शमन कहते हैं, इंद्रियों के संयम को दमन कहते हैं। संयम का पालन करने से ही पाप का प्रायश्चित होता है। और बोले त्याग से, सत्य, शौच, पवित्रता, यम नियम का पालन करने से। लेकिन ये भी भाई इतने सरल नहीं है। फिर बोले एक और उपाय बता रहे हैं, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। कुछ लोग केवल वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से पाप का प्रायश्चित कर लेते। कैसे? ये अगम धनवंती कहा से निहार में उभास करा, कार से हमारे संपूर्ण रूप से पाप को नष्ट कर लेते हैं। जैसे कि प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भाई भगवान की भक्ति से ये सारे पापों का नाश हो जाता है, समझ लो। लेकिन भक्ति करना भी इतना सरल नहीं है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा था, बिना सर्व त्यागम न भजति भजनम यदुपते। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बिना सर्व त्याग के नहीं हो सकती है। जब हम संसार की आसक्तियों का त्याग नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं कर पाएंगे। एक सरल उपाय और बता रहे हैं, समझ लो भाई। न तथा यगवान राजन पुण्येत तपादिनी यथा कृष्णार्पित प्राणस्ततो पुरुषन सेवया। बोले मनुष्य पापों की निवृत्ति तपस्या आदि से भी नहीं कर सकता है, जितनी कि भगवान श्री कृष्ण को जिसने अपना सब कुछ सौंप दिया है, ऐसे भक्तों की सेवा करने से जो पाप नष्ट होते हैं वो और किसी साधन से नष्ट नहीं। और ये सबसे सरल उपाय है। जो भगवान के भक्तों से द्रोह करते हैं उनका तो भाई कोई ठिकाना ही नहीं। बात में बताया था, दुर्वासा जी ने भगवान के भक्त अम्बरीश से द्रोह किया, संकट में
सुदर्शन चक्र की ज्वाला से। और जब उनकी शरण में आए तभी जाकर के इतने बड़े तपस्वी, अगर कोई भक्त हमसे माफी मांग रहा है, अगर हमने उसको माफ नहीं किया तो समझ लो भगवान तुमको माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। उसको सोच दे, माफ कर देना चाहिए, मन से हटा लेना चाहिए। बाइबल में लिखा है, if you forgive your brothers when you see, your father will forgive you। अगर तुम अपने अधीनस्थ लोगों को जिनको देख रहे हैं की कमी है, उसको अगर तुमने क्षमा कर दिया तो परम पिता तुमको भी क्षमा कर देंगे। नहीं समझ लो तुम्हारे लिए वो दंड तैयार है, क्षमा नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं हमारी गलती क्षमा हो जाए तो उसे क्षमा करना सीखो। हम ऐठ में भरे रहे और भगवान से मांगे क्षमा मांगे, भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, समझ लो। एक बार भी मन को भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो वो स्वप्न में यमराज अथवा यमदूतों का दर्शन नहीं करता है और सब पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास बता रहे हैं। अजामिल नाम का नाम तो आपने सुना हो, पापियों में इनका नाम लिया जाता है। इनके पिता बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनकी भी इच्छा थी कि हम भी अपने बालक को कर्मकांड में पंडित बनाए। बालक जैसा वातावरण देखता है वैसा सीखता है। पिताजी धर्मात्मा थे तो ये भी जो है बड़े अच्छे थे, सत्य बोलते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, सेवा परायण थे, आज्ञा पालन करते थे, मृदुभाषी थे, ये सारे गुण थे इनके। एक बार की बात जब ये बड़े हुए, युवावस्था आ गई, पिता की आज्ञा से ये समिधा लेने के लिए जंगल में गए। समिधा आप जानते होंगे, हवन में जो लकड़ी प्रयोग की जाती है उसको समिधा बोलते हैं भाई। तो ये गए हुए थे, लौट कर आ रहे जब रास्ते में इन्होंने एक शूद्र को वेश्या के साथ में कामुकता की अवस्था में देखा। दोनों एक दूसरे को आलिंगन किए हुए और मदिरा पिला रहे थे। ये देख करके इनका मन भी काम से भराया। उस वेश्या को पाने की, उस वेश्या के संभोग की इनके मन में इच्छा जाग गई। प्रयत्न करने लगे और अंत में जाके अपने प्रयत्न में सफल हो गए। वेश्या ये बात मानते थे और वेश्या का उनका प्रेम हो गया। अब उस संपर्क के बाद में सब भूल गए भक्ति भाव को, वेश्या के संग से। माता पिता पत्नी सबको भूल गए। अब तो इनके लक्ष्य में केवल एक वेश्या को खुश करना और बस, और कुछ नहीं था। कई वर्ष हो गए। देखो, मनुष्य का स्वभाव होता है भोग और ऐश्वर्य को पा करके भगवान को भूल जाता है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि जिसने कभी थोड़ा भी भगवान के दर्शन के लिए चले गए, कीर्तन में बैठ गए, कथा में बैठ गए, भोग लगा के पाए, इन भक्ति की क्रियाओं को भगवान याद रखते हैं, मनुष्य भूल जाता है। भगवान के मन में दया आई कि भाई देखो, पहले तो ये बड़ा भक्ति करता था, भजन करता था, लेकिन अब भोग ईश्वर को पाकर के ये भटक गया है। भगवान दया कर रहे हैं।
दया करते हैं साधु ब्राह्मणों के माध्यम से करते हैं। भगवान की इच्छा से कुछ साधु संत उस गांव में पहुंचे जहां पर अजामिल रहता था। जाकर बोले भाई यहाँ कोई ऐसा घर हो जहां 2 रोटी मिल जाए और 4 नाम प्रभु के भी हो जाए। बालक तो सब जगह भाई समझो खुरापाती रहती है। बच्चों शोर नहीं करो, सब जगह खुरापात करते। बोले अजी आपने सुना नहीं है कि अजामिल का नाम हो तो बड़ी भक्ति होती है, वहां पर तो भंडारा रोज चलता है और बड़ी साधुओं की सेवा होती है, कीर्तन चलता रहता है। बोले भाई हम घर तो जानते नहीं। बोले घर तो हम बता देंगे। गए लोग अजामिल के घर पे जाके छोड़ दिया, वहां पर भीतर खुद नहीं गए। जानते हो इनके कपड़े उतरवा करके कुटाई होगी पिटाई होगी और जब आया चिल्लाएंगे तो हम कहेंगे देखो कैसे कीर्तन आ रहा है, कैसे कीर्तन को मजा आ रहा है। छिप गए डर कर। संत जो थे सीधे साधे चले गए अंदर। और हार की बात उस समय अजामिल वहां पर मौजूद नहीं था, वो तो मार काट करने के लिए लूटपाट के लिए जंगल में गया था और साधुओं से भाई बड़ा चिढ़ता था। बेश्या जो थी उसने देखा, साधुओं को देख करके उसके मन में बड़ी श्रद्धा जागी। आज मुझे घर बैठे संतों के दर्शन मिल रहे हैं, जीवन भर मैंने पाप कर्म किया, आज देखो भाग उदय हुआ था, कैसा हुआ कि घर बैठे संतों के दर्शन मिल रहे हैं। उनके चरण छुए, प्रणाम किया और बोली महाराज आज आप भोजन नहीं कर लेंगे। बोले ठीक है, हम पहले नदी के किनारे जा रहे हैं, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के आएंगे, तब भोजन कर लेंगे, तब बना लेंगे। कह करके चले गए संत लोग, दरवाजे तक ही गए। अब वेश्या के मन में विचार आया कि मैंने इनको निमंत्रण को दे दिया है, इनको अगर कहीं पता लग गया कि वेश्या का घर है तो हो सकता है ये भोजन भी छोड़ और शाप भी दे दे। तो मैंने संतों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। दौड़ करके गई, उनके चरणों में गिर पड़ी। बोले महाराज मेरा अपराध क्षमा करें। बोले क्या हुआ? बोले मेरा शरीर वेश्या का है। बोले कोई बात नहीं। संतों ने कहा तुम भगवान का कीर्तन करते हुए, नाम की संकीर्तन करते हुए तब तुम जो है रसोई बनाओ। खुश हो गए। संत चले गए नदी के किनारे स्नान ध्यान से निवृत्त होने। अब उसने स्नान किया, वस्त्र धोए, चौका लगाया और बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान नाम कीर्तन करते हुए उसने रसोई बनाई। रसोई बनती हुई तैयार हुई, समय तो लगा है। वो भी संत भी आ गए, आसन बिछा करके उनको बिठा दिया, भोजन करने लगे। थोड़ी देर के बाद में अजामिल आ गया। अब उसके मन में खटका पैदा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि ये संतों की बेइज्जती करने लगे। संतों से कहकर के महाराज ने अभी आई कह करके वो चली गई। उसने अजामिल से कहा देखो जी, वो अजामिल बात मानता था वेश्या की। देखो जी इन संतों को मैंने बुलाया है, हाथ मुंह धोकर नहा धोकर चलो, इनसे ये आशीर्वाद लो। वहां तो खून के छींटे वगैरह लगे हुए थे, हाथ मुंह धोकर के संतों के पास आके बैठ गया। और संतों ने कहा भाई रसोई तो बड़ी स्वाद बनी है, लेकिन दक्षिणा तो कुछ मिली नहीं। अजामिल बोला महाराज आपको मालूम है आप कहाँ बैठे हो? अरे मैंने आपके ये कपड़ा लगता कमंडल वगैरह नहीं छुड़ाए, ये क्या मेरी कम दक्षिणा है? मैंने आज तक किसी को लूटे बिना नहीं छोड़ा, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, यही बहुत बड़ी दक्षिणा है। संत बोले भाई बिना दक्षिणा के तुम जाएंगे नहीं। तो बोले कान खोल के सुन लो, मेरा नाम है अजामिल, एक कानी कौड़ी देने वाला नहीं हूं मैं। संतों ने कहा भाई देखो हमें तुम्हारा न तो पैसा चाहिए, न सोना चांदी चाहिए, न नाज पानी चाहिए, न कपड़ा लत्ता चाहिए। अब तो बड़ा अचंभा हुआ, यही तो चीजें दक्षिणा में देने की होती है। बोले फिर महाराज क्या चाहिए आपको? उन्होंने उनकी स्त्री की ओर इशारा किया।
वो गर्भवती थी। बोले जब तुम्हारी स्त्री के लड़का पैदा हो उसका नाम तो नारायण रख लेना। बोले हम नारायण नाम रख लेंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? बोले हमारी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। अच्छा ये बढ़िया दक्षिणा है। तो बोले महाराज नारायण नाम तो मैं अभी से रख लेता हूं, लड़का पैदा हुआ होता रहे। अपनी स्त्री से बोले नारायण की माँ, नारायण की माँ पानी लिया, नारायण की माँ रोटी लिया, नारायण की माँ झाल दी, नारायण की माँ कपड़ा धो दी। नारायण की माँ कह के उसको पुकारने लगा। नारायण नाम कहने से धीरे धीरे उसके पाप भी नष्ट होने लग गए। समय आने पर लड़का पैदा हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। आखिरी बालक था इसलिए बड़ा प्यारा। माता पिता का ध्यान या तो भाई सबसे बड़े लड़के पर होता है या सबसे छोटे लड़के पर होता है। बीच वाले तो ऐसे ही रहते, बीच वालों पे वो ममता नहीं रहती, क्योंकि हम भी बीच वाले रहे। माता पिता का प्यार बड़े पर या छोटे पर ज्यादा रहता है। इधर उसका नाम नारायण रखा, बड़ी ममता थी, दिनों दिन प्रेम बढ़ता गया। लड़का भी थोड़ा बड़ा हो गया, 4-5 साल का हो गया। एक बार की बात है, बहुत बीमार पड़ा जामली। यम के दूत उसको लेने के लिए आ गए। काफी दिन से बीमार चल रहा था। सपाश हस्तान 3 दृष्टा पुरुषान वृषभावना, 3 पुरुष हाथ में पाश लिए हुए हैं, बड़ी भयानक आकृति है। और वक्र तुंडान ऊर्ज रोगना, टेढ़े मेढ़े मुंह, रोंगटे खड़े हुए कील की तरह से उसको लेने के लिए आ गए। उनकी भयावनी आकृति को देख करके अजामिल घबरा गया। पास में छोटा सा बालक जो नारायण नाम रखा था वो खेल रहा था। और सोचो ऐसी भयानक आकृति वाले यमदूतों से कोई क्या बचा सकता है? तो छोटा सा बालक क्या बचाएगा? लेकिन भाई जहां आसक्ति होती है अंत में उसी की याद आती है। उसने जोर से पुकारा नारायण। नारायण नाम सुनते ही विष्णु भगवान के पार्षदों ने समझा हमारे स्वामी को कोई बुलाया। तत्काल विष्णु भगवान के पार्षद वहां पर उपस्थित हो गए। उनका बल तेज देख करके यमदूत एकदम अकबक रहे और उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम कौन हो? बोले हम अपने स्वामी यमराज की आज्ञाकारी सेवक हैं। जो लोग अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं हम उनको अपने स्वामी के पास में ले जाते हैं और वो दंड देकर के उनसे प्रायश्चित कराते हैं। ये पहले तो बड़े अच्छे स्वभाव का था और अयम सुख संपन्न शील रोक लड़ा लिया। शील उनसे युक्त था, धैर्यवान था, मृदुभाषी, सत्यवादी, ये सब गुण थे इसके अंदर। एक बार पिता की आज्ञा से संज्ञा लेने के लिए जंगल में गया हुआ था। लौट रहा था जब कोई शूद्र वेश्या को कामुकता की अवस्था में देखा। उसे देख करके इसका मन भी चंचल हो गया और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। अंततः तो अपने प्रयत्न में सफल भी हो गया। तब से वेश्या के ऐसे संग में रहा। माता पिता सब इसको भूल गए, सब छोड़ दिए। केवल वेश्या को पसंद करना ही इसका एक लक्ष्य बन गया। इसने अपने पाप का कोई प्रायश्चित नहीं किया। अब नेश्यामो अकृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुद्धति। अब इसको हम अपने स्वामी के पास में ले जाएंगे और वो दंड देकर के इससे प्रायश्चित करें। ये बात सुनकर के विष्णु भगवान के दूतों ने पार्षदों ने कहा अरे अयम कृत निर्वेशो दंड को दंड सावपी। इसने तो एक जन नहीं करोड़ों जनों के पाप का प्रायश्चित कर लिया। जो भगवान का मंगलमय नाम नारायण नाम उसने लिया है। भगवान का नाम कैसे लिया जाए? ये
इशारे सांकेत्यम पारहास्यम हुआ, स्तोम हेलन में हुआ। संकेत इशारेबाजी में, परिहास में, हंसी मजाक में, स्तोम पुकारने में, यानी मुंह से गिर गिरा जाए, फिसल गए, हाय राम। हिरण में किसी का नाम है केशव, किसी का नाम है गोविंद, पुकार रहे हैं, तो भी उससे वैकुंठ नाम ग्रहण अशेष आवहरम, भगवान का नाम लेने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे भी लिया जाए, सांकेत्यम इशारे में, जैसे समझो आप लोग वृंदावन गए होंगे, रिक्शे वाले खड़े रहते हैं, बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी, इसका मतलब जिसको बिहारी जी के मंदिर जाना है वो हमारे रिक्शा में बैठ जाए। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, यानी राधा वल्लभ मंदिर जाने वाले हमारे रिक्शे में बैठ जाएं। ये क्या है? सांकेत्यम, इशारेबाजी। लेकिन भगवान का नाम निकल रहा है, उससे कल्याण ही होता है। पारहास्यम, हंसी मजाक। आइए दीन बंधु, आइए लक्ष्मीपति, है बेचारा दरिद्र, लेकिन हंसा मजे में कह रहे लक्ष्मी। दीन बंधु, एक नाम भी जाए, नाम का भी बड़ा असर होता है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था ठनठन पाल। बड़ा बेचारा लज्जित रहता, देखो हमारे घर वाले भी कैसे हमारा नाम ठनठन पाल रखा है, किसी का नाम कुछ है, किसी नाम गोविंद है, केशव है, भगवान के नाम पर है, तो हमारा नाम रखा ठनठन। तो देख रहे थे, जा रहे थे, रास्ते में क्या देखा, एक व्यक्ति मर गया था, राम नाम सत्य कहते हुए उसको लेके जा रहे थे। पूछने लगा, भाई ये कौन है? अरे ये अमर सिंह है। अच्छा, अमर सिंह वो मर गए। फिर एक मिला, पूछा, भाई ये बेचारा बूढ़ा आदमी, जब तक भाई शरीर चलता है तभी तक कीमत होती है, कदर रहती है, और जब शरीर में जान नहीं रहे बड़ा दुखी रहता है। लेकिन जीवित है, पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ता है। घुसकी गठरिया लेके जा रहा था। पूछा, भाई ये कौन है? बोले धनपाल है। अच्छा, एक लड़की, बड़ी सुंदर लड़की, कंडा भी, कंडा जानते, ये जो आने, यानी गाय भैंस जहाँ गोबर कर देती है वहीं पर पड़ा रहता है, सूख जाता है, उसको आने बोलते हैं। और कंडा तो समझो ऊपरा है। तो वो बीन रही थी, तो उसने देखा, क्या नाम है भाई ये कौन है? बोले लक्ष्मी है। तो उसका मन जो है कुछ हल्का हुआ, बोला अमरा ऐसे मर गए, घुस ढोरे धनपाल, और लक्ष्मी बीने, कंडा बीने लक्ष्मी, और हम चौके ठंडन पाल। इन सबसे बढ़िया रे भैया ठंडन पाल है, बढ़िया है। तो नाम का इतना असर होता है। बता रहे हैं, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम ये तो संकीर्ततम मगम पुरुषो धैर्य रोजथा नला। जाने में या अनजाने में आप आग को पकड़ लेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? आग जला देगी। अनजाने में पकड़ेंगे तो भी जलाएगी, जानबूझ के पकड़ेंगे तो भी जलाएगी। इसी तरह से ये नाम रूपी अग्नि, भगवान का नाम जो लेते हैं, आप लोग प्रभात फेरी में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जो लेते हैं, ये नाम रूपी अग्नि, ये पाप रूपी ईंधन को जला करके भस्म कर देती है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम जाके अपने स्वामी यमराज से पूछो। इन सब बातों को गुटुर गुटुर अजामिल सुन रहा था। उसने मन में सोचा, अगर इनके चंगुल से मैं अब बच गया
तो शेष जीवन मैं बस भगवान के लिए अर्पित करूंगा, उन्हीं की कथा सुनूंगा, साधु संतों की सेवा करूंगा और चोरी चकोरी सब छोड़ दूंगा। उसने मन में निश्चय कर लिया। इधर यमराज के दूत जो है अपने स्वामी यमराज के पास पहुंचे, बोले महाराज एक बात बताओ, कद संति शास्त्रारो जीव लोकस्य वही प्रभु, संसार के नियामक शासनकर्ता कौन कौन है जिनकी हम बात माने। बोले दूतो आज तक तो तुमने ऐसा प्रश्न किया नहीं, आज क्या बात हो गई। बोले एक अजामिल नाम का पापी था, चोरी लूट हत्या मार काट ये सब कुछ करता था। उसने अपने पाप का कोई प्रायश्चित नहीं किया। हम लेने के लिए गए, अपने लड़के का नाम उसने नारायण रख रखा था, उसने अपने लड़के को बुलाया, भगवान को बुलाया नहीं था। इतने में विष्णु भगवान के दूत वहां पर आ गए और बोले कि इसने तो करोड़ों जन के पाप का प्रायश्चित कर लिया, जो नारायण नाम लिया। और यमराज हंस गए, बोले हे दूतो, ये नारायण नाम तो आज का थोड़ा ही है, तो बहुत पुराना है। उस लड़के की अवस्था 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष जो भी कुछ हो, लेकिन ये तो हजारों वर्ष पुराना नाम है, हजारों लाखों वर्ष पुराना। नाम की महिमा सब कोई जानते हैं, नाम की महिमा प्रहलाद जी जानते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा मनु जी जानते हैं, नारद जानते हैं, शंभु महादेव जी, सनत कुमार, कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासिक माने सूर्यदेव, ये नाम की महिमा जानते हैं। और धर्मराज साधु संतों ने विचार विमर्श करके निर्णय किया है कि वो सर्वात्मा से भगवान की शरण में जा चुका है। बोले ऐसे लोगों को हमारे पास लाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे दंड के योग्य नहीं है। अगर उनसे कोई पाप कर्म बन ही जाए तो स्यात् पातकम तदपि हंति उर्गाय वादा, जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, प्रभात फेरी में नाम लेते हैं, बोले उसके प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। और बोले तू हमारे पास में उन लोगों को लाओ, कालाने ब्रह्म सुतोर मुखान मुकुंद पादारविंद मकरंद रेखागजस्रम, उन दुष्टों को हमारे पास में घसीट के लाओ जो मुकुंद भगवान के चरणार विंदों से विमुख हैं। जिस टाइम गए अपने घर गृहस्थी में ही फंसे हुए हैं, उसे उनको टाइम नहीं मिलता है, न कथा को टाइम मिलता है, न कीर्तन को टाइम मिलता है। बोले उनको हमारे पास में जाओ घसीट के। बद्ध तृष्णा जो तृष्णाओं से बंधे हुए हैं, आशा ही आशा लगाए रहते हैं। और जिह्वा न वक्ति भगवद गुरु नाम धेयम, जो जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वैसे छपर छपर बात करते रहेंगे, लेकिन जहाँ कीर्तन करने की बात आएगी तो वहां पर एकदम गुम सुन्न हो जाएंगे, जैसे कोई सांप सुन गया है। और बोले चेतस में स्मरण भी तक चरणारविंदम, जिनका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता है। और कृष्णाय नो नमति अक्षरे एकदापि, एक बार भी जिनका सिर भगवान कृष्ण के लिए झुकता नहीं है। तान आने धम असतो वकृत निर्विशेषाम, उन दुष्टों को हमारे पास में घसीट के ले आओ, हम दंड देकर के उनको सुधारेंगे। इधर यमराज भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले प्रभु, हमारे दूतों के द्वारा आपके पार्षदों की बड़ी अवमानना हुई, बड़ा तिरस्कार हुआ, इसको आप हमारा ही अपराध समझें और इसको क्षमा करें। इधर अजामिल का तो जीवन ही बदल गया।
उसने तत्काल ये सब कुछ छोड़ करके और हरिद्वार चला गया, साधु संतों के आश्रम में रहने लगा, उनकी सेवा करता, कथा सुनता, कीर्तन करता, और इस तरह से अंत में भगवान को प्राप्त हो गया। ये कैसे? संतों के कहने से उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया था। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम सबको जो है अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखने चाहिए। नारायण है, केशव है, गोविंद है, कृष्ण है, माधव है, आदि आदि। और कन्याओं के नाम देवियों के नाम पर होने चाहिए, इससे कल्याण होता है। जो नाम लेगा उसकी वाणी पवित्र होगी। लेकिन भाई हम लोग थोड़े से पढ़ लिख के अफलातून बन जाते हैं और भगवान के नाम लेने में या अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखने में एक पिछड़ापन समझते हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। नाम क्या रखेंगे? पढ़े लिखे ना, पिंटू, बबलू, रिंकू आदि आदि, जो कुत्ते बिल्ली के नाम होते हैं ना, वैसे नाम रखने में हम अपना गौरव समझते हैं। ये शर्म की और लज्जा की बात है। अरे भगवान के नाम पर रखो, तुम लोग, तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम लेगा, जो कोई बुलाएगा उसके मुंह से भगवान का नाम लेगा, और इस सबका पुण्य माता पिता को मिलेगा। वर्णन कर रहे हैं, प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए जो चेताओं के नाम से कहलाए। उन्होंने समुद्र की कन्या शतुद्रति से विवाह किया और ये इनके दक्ष हुए। मानसा बादकी नाम की कन्या से विवाह करने से इनके दक्ष पैदा हुए। सृष्टि की वृद्धि के उद्देश्य से इन्होंने भगवान की बड़ी आराधना की, हंसरूई स्तोत्र से भगवान का यजन किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि देखो, तुम प्रजापति पंचजन की कन्या अस्किनी से विवाह कर लो, उससे तुम्हारे सब मनोरथ, संतान संबंधी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। 10,000 पुत्र पैदा हुए भाई। तो उनको कहा कि जाओ तुम सृष्टि की वृद्धि के लिए तपस्या करने चले जाओ। वो नारायण सरोवर पर तप करने के लिए चले गए। पहले ऐसी मर्यादा थी कि भाई गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले लोग तपस्या करते थे, भजन करते थे, जिससे सुयोग्य सुडौल पुष्ट संतान और होनहार की बात इनको मिल गई। नारद जी बोले, भाई देखो, ये शरीर तो भगवान के भजन के लिए मिला है और तुम इसे भोगों में लगाओ, ये तो ठीक नहीं। 10,000 जितने भी बालक थे सब साधु बन गए। अब जब ये बात मालूम पड़ी दक्ष को, तो इनको बड़ा दुख लगा। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा बहुत चिंता मत करो, फिर से कोशिश करो। 1,000 पुत्र फिर से इन्होंने पैदा किए। वो भी तप करने के लिए नारायण सरोवर चले गए। नारद जी फिर आए बन के वहां। नारद जी बोले, देखो भाई, तुम्हारे बड़े भाई तो तपस्या करने गए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, और तुम्हें शरीर को भोगों में लगाओ, ये तो ठीक नहीं है। बोले वाले बालक थे, उनकी समझ में भी ज्ञान आ गया, वो भी सब के सब साधु बन गए। अब जब ये बात दक्ष को मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा कि अरे बड़े दुखी हुए। क्रोध नायक दासो पुत्र शोक विमूर्छिता। नारद के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ। अगर कहीं मिल जाए तो उसकी अच्छी तरह से जो खबर ले। इतने में नारद जी बीड़ा बजाते हुए और प्रभु गुणगान करते हुए वहां पर चले झूला में। नारद जी को देख करके दक्ष ने कहा, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नश्या।
अरे तेरे साधु का वेश बना रखा है तू बड़ा दुष्ट। हमारे अबोध बालकों को जिन्होंने गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं किया उन सबको तूने बाबा जी बना दिया। मैं तेरे लिए शाप देता हूं, तस्मात् लोके तो लोग न भवेत् ब्रह्मतापरम। तेरा पांव एक जगह टिकेगा नहीं, तू हर समय चक्कर काटता रहेगा। नारद जी सुन करके बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान नाम सुनाएंगे, लोग एक जगह टिकेंगे नहीं, सब जगह जाते रहेंगे। नारद जी चाहते तो वो भी उनको शाप दे सकते थे, लेकिन शाप देने की बजाय उन्होंने वरदान दिया और कहा देखो तुम्हारे पुत्रों को तो हमने साधु बना दिया, लेकिन अब तुम्हारे 7 कन्याएं होंगी, इनमें से 10 धर्म को ले जाई, 13 कश्यप जी के लिए, 27 चंद्रमा को, 2 भूत प्रेतों को, 2 कुशास को, 2 फिर 4 तारकेशी के लिए थी। कश्यप जी की द्वितीय और अदिति 2 ही पत्नियां हैं और अदिति से दैत्य हुए, अदिति से ये 12 पुत्र हुए जो आदित्य बोले जाते हैं। इनके नाम है विवस्वान, अर्यमा, पूषा, तुष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, शक्र, मित्र और उत्क्रम। ये 12 आदित्य बोले जाते हैं। त्वष्टा जो है इनका विवाह असुरों की बहन ये रचना से हुआ था। इनके 2 बेटे हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप जो थे बड़े ब्रह्मज्ञानी थे भाई। एक बार की बात है, बृहस्पति जी इंद्र की सभा में जा रहे थे। इधर देवता सब इंद्र का पूजन कर रहे थे। इंद्र को पता लग गया बृहस्पति जी आ रहे हैं। जब हमारे गुरुदेव कहीं भी मिल जाए उठ के उनका प्रणाम करना चाहिए, उनको चरण छूना चाहिए, और अगर हमने नहीं किया तो समझ लो हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो बृहस्पति जी जब आ रहे थे उनको देख करके भी वो न तो उठे और न उन्होंने प्रणाम किया। बृहस्पति जी समझ गए कि अब इसके दुर्दिन आने वाले हैं, तो लौट करके वापस चले गए, अंदर पहुंचे नहीं। इधर अब इंद्र को होश हुआ, गुरुदेव चले गए, हमने उनका सत्कार नहीं किया, तिरस्कृत होकर चले गए। देखो मैं कैसा ऐश्वर्य के मद में आ गया, मैं जबकि देवताओं का राजा हूं। अब उसे क्षमा मांगी जाए, ऐसा सोच करके चल दिए। गुरुदेव भी जो अंतर्यामी थे वो एकदम अंतर्धान हो गए, खोजते रहे नहीं मिले। असुरों को पता लग गया, गुरुदेव रुष्ट होकर के चले गए। अब इनमें क्या रहा है, किसी के पास कुछ है तो गुरु कृपा का ही तो फल होता है। तो असुरों ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी, सब देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और देवराज इंद्र वगैरह सबको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और अपना अधिकार जमा लिया। अब ये देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए, अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई गुरु का अपराध कोई साला अपराध तो होता नहीं है, पर एक उपाय बता देते हैं। इस समय त्रिलोकी में विष्णु भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, तुम उनके पास चले जाओ, उनको अपना आचार्य बना लो और वो बन जाए और तुमसे कोई अनुष्ठान करा दें तो उनकी कृपा से तुम फिर से 3 लोक की राजलक्ष्मी को जीत सकते हो। ये गए उनके पास में, अनुनय विनय किए, राजी हो गए और उन्होंने इनको एक दैवी विद्या सिखाई, उसका नाम है नारायण कवच। ये 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। इस विद्या के प्रभाव से देवराज ने 3 लोक की राजलक्ष्मी को जीत करके और असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। किसी प्रकार का कोई भय उत्पन्न हो, राज का भय हो, दस्यु चोर डाकुओं का भय हो, सिंह व्याघ्रादि हिंसक जीवों का भय हो, ग्रहों का प्रकोप हो,
दुख का निवारण न हो रहा हो तो इस नारायण कवच का पाठ करें। इसमें श्लोक संख्या 4 से लेकर 11 तक विधि बताई गई है और फिर उसके बाद में 12 से 34 तक इसका पाठ और 35 से लेकर के 42 तक इसकी महिमा बताई गई है, इसका महत्व क्या है। जो इस विद्या को समय पर धारण करते हैं आदर पूर्वक उनके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और उसके लिए किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। राज का भय हो, दस्यु चोर डाकुओं का, हिंसक जीवों का, सारे भय दूर हो जाते हैं। विष्णु जो थे इनके भाई 3 सिर थे। एक बार ये मातृपक्ष के कारण से अपने असुर भाइयों के लिए भी यज्ञ में भाग दे रहे थे। इंद्र ने देख लिया और इनका सिर काट डाला। तो भूल गए कि इनसे हमने ये सब विद्या सीखी थी, इनको ब्रह्महत्या लगी। अब ये उससे छटपटाते हुए दौड़ते रहे, भागते रहे, लेकिन वो हटने को थी। ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने इनको बताया कि 4 स्थानों पर वो ब्रह्महत्या को उन्होंने बांट दिया ब्रह्मा जी के कहने से। एक हिस्सा पृथ्वी ने ग्रहण किया, रिहारा जो होता है ऊसर भूमि, वो ब्रह्महत्या का रूप बताया गया है। एक हिस्सा बच्चों ने ग्रहण किया, गोंद जो होता है अशुद्ध होता है, ये ब्रह्महत्या का रूप माना गया है। 1/4 हिस्सा जल ने ग्रहण किया, जल में फेन या बरोदा जो होता है वो ब्रह्महत्या का रूप माना जाता है, अशुद्ध होता है। और 1/4 हिस्सा स्त्रियों ने ग्रहण किया, स्त्रियों को जो मासिक गर्भ होता है उस समय वो ब्रह्महत्या का रूप माना जाता है, अशुद्ध मानी जाती है। तो इस तरह से उन्होंने 4 जगह उसको बांट दिया। जब इनको त्वष्टा को पता लगा कि हमारे बेटे से ही तो इन्होंने ये सीखा, नारायण कवच सीखा और उसी का वध कर दिया, तो उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया जिससे कि इंद्र को परास्त करने वाला पुत्र पैदा होगा। अब यज्ञ पूरा होने पर अग्निकुंड से चारों ओर अंधकार फैलाता हुआ एक असुर पैदा हुआ जिसका नाम वृत्रासुर रखा गया। वो पैदा होते ही सीधा स्वर्ग पहुंच गया। देवगण उसमें शस्त्रों का प्रहार करने लगे, लेकिन चलाने की बात नहीं, उसका लेटा जैसे सबको छोड़ा सबको निकल जाता, देवताओं के समस्तों को निकल गया और सर के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। इधर फिर ये इंद्रादि गए ब्रह्मा जी के पास में, भगवान के पास गए, उन्होंने उनके पास भेज दिया। भगवान का अनुरोध ने किया, बोले भाई काम तो तुम लोगों ने गड़बड़ किया है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम दधीचि ऋषि के पास चले जाओ और उनसे उनकी अस्थियों की याचना करो, उसका एक वज्र बनाओ, उसी से उसका वध किया जा सकता है। ये गए दधीचि ऋषि के पास में, अनुनय विनय करने लगे कि महाराज हम आपके पास में आपकी अस्थियां मांगने आए हैं। बोले भाई जीते जी कोई अपनी अस्थियां कैसे दे सकता है? बोले परोपकाराय सताम भूत, महापुरुषों का शरीर तो परोपकार के लिए हुआ करता है। तो इन सब बातों को सुनकर के वो योगस्थ हो गए और उन्होंने उनके अपने देह का परित्याग कर दिया और इंद्र ने उनकी अस्थियों को लेकर के विश्वकर्मा के द्वारा एक वज्र भरवाया। तो वज्र को लेकर उन्होंने असुर सेना पर आक्रमण शुरू कर दिया। असुर सेना में भगदड़ मच गई और हालांकि इन्होंने रोका, वृत्रासुर ने बहुत रोका, अरे वीरों को ये शोभा नहीं देता है युद्ध भूमि में पीठ दिखाना और भागने से तो क्या मौत छोड़ रही है। बहुत समझाया, नहीं माने। अंत में फिर इंद्र को ललकारते हुए बोले, अरे ये स्वयं भागे जा रहे हैं, उन पर अपना पुरुषार्थ दिखाने से क्या फायदा? अगर तुम्हारे में कुछ दम है तो हमारे सामने आओ, बताते हैं कैसे युद्ध किया जाता है। बोले सुरेश
कस्मान में हिनोशी वज्रम पुरोह सुते रेलिन में ये मोगम। अरे देवराज अपने वज्र को चलाओ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, क्योंकि दधीची ऋषि की अस्थियों से बना हुआ है और मैं भी इस शरीर को नहीं रखना चाहता। भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए मैं अपने शरीर का परित्याग कर देना चाहता हूं। और ऐसा कहते हुए युद्ध भूमि में आसन लगा करके बैठ गया और कहा, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो हो बहुदास विभूया। हे हरे, हरि शब्द के संबोधन में हरे बनता है बुलाने में। आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपके दासों का दास, आपके भक्तों का दास बना रहा। मेरा मन आपके हे प्राणनाथ, आपके गुणों का स्मरण करता रहे, वाणी से मैं आपका यश गाता रहूं और मेरी काया, मेरा शरीर आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे। ये बात सुनकर के भगवान बोले, दैत्येंद्र तो आखिर हमारे भक्तों की दास्ता क्यों चाहते हो? अरे तुमको स्वर्ग चाहिए, ब्रह्मपद चाहिए, जो चाहिए मैं बताओ, हम देने को तैयार है। भक्तों की दास्ता क्यों चाहते हो? यहां पर इनकी निष्कामता बताई है। बोले, ननाक पृष्ठम न च पारमेत्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। प्रभु मुझे न तो स्वर्ग चाहिए, न मुझे ब्रह्मपद चाहिए, सारे भूमंडल का राज किंवा रसातल का आधिपत्य मुझे नहीं चाहिए। न योग सिद्धि में यौगिक सिद्धियां भी नहीं चाहता और यहां तक कह दिया अपनर्होमा, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर के भगवान आश्चर्य पड़ गए। दैत्येंद्र जब तुम मोक्ष भी नहीं चाहते हो तो आखिर चाहते क्या हो? तो वृत्रासुर ने कहा, समंजसत्वा विरहई कांक्षी। आप मुझे वो तड़फन दे दीजिए, वो लगन दे दीजिए, व्याकुलता दे दीजिए, जिससे मैं आपके दर्शनों की बात जो उतारा हूं। कैसी व्याकुलता? अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वास करासुराता प्रियं प्रियेव विश्रुतं विषण्णा मनोर्विन्दाख्यवेक्षते त्वाम्। जैसे अभी अंडे से निकला है पक्षी, अजात पक्षा, उसके पंख नहीं है, पंख विहीन पक्षी है, उसका आश्रय केवल उसकी माँ है। माँ दाना चुनने के लिए जाती है, अपनी चोंच में एक दाना ले आती है और उसकी चोंच में डाल देती है, वही उसके जीवन का आधार है। पीछे से बाज आदि पक्षी आकर के उसकी कोमल त्वचा में अपनी कठोर चोंच का प्रहार करता है, बालक भी मिला जाता है और उसमें सोचता है मेरी माँ होती तो मुझे बचा लेती, क्योंकि पंख है नहीं उसके जो उड़ सके। मैंने ऐसी व्याकुलता आप मुझे दे दीजिए। अजात पक्षा इव मातरम खगाः, पंख विहीन पक्षी की जो व्याकुलता है, बोले वो व्याकुलता आप मुझे दे दीजिए। जब उसके पंखे निकल आती है तो उड़ जाता है, फिर वो व्याकुलता नहीं रहती है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुराता। बोले अभी बछड़ा पैदा हुआ है, ये मां का दूध पीने के अलावा कुछ नहीं जानता, न पानी पी सकता है, न चारा चल सकता है, कुछ नहीं जानता। भूख लगती है, रवाने लगता है, मां दौड़ी दौड़ी आती है, उसको दूध पिलाती है। जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, अपने आप पानी पीने लगता है, चरने लगता है, तो फिर वो व्याकुलता उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, प्रियम प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाख्यविक्षते त्वाम्। जैसे किसी लड़की का ब्याह हुआ है, पतिव्रता है,
उसके पति परदेश गए हुए पति और कहते जाते हैं कि अगर उस दिन हम ना आ पाए तो समझ लेना हमारी मृत्यु हो गई। तो बात देखती रहती है, दरवाजा भी खिलता है तो एकदम तुरंत जाती है, शायद अब आ गया। जब तक वो जीवित रहती है तब तक वो प्रतीक्षा करती है। बोले हे कमल बहन, मैं आपको उसी तरह से उसी तड़फन के साथ में मैं देखता हुआ हूं, आप मुझे वो तड़फन वो व्याकुलता दे दीजिए। मुझे ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे अच्छे कुल में जन्म मिले, ब्राह्मण कुल में जन्म मिले। ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे ब्रह्मता स्वतः। अपने कर्म के अनुसार मुझे किसी भी योनि में जाना पड़े मुझे मंजूर है, लेकिन प्रभु आपके भक्तों का संग मुझे मिलता है, बस मेरी यही अभिलाषा है। युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करने की अपेक्षा वृत्रासुर मृत्यु को ज्यादा श्रेष्ठ समझ रहा था, क्यों भगवान का दर्शन कर रहा है। उसने बड़े जोर से अपने त्रिशूल को फेंक करके इंद्र के ऊपर मारा और कहा, हतोषि पापों की रुषा जुड़ाल, अरे पापी अब तू नहीं बच पाएगा। होनहार की बात, इंद्र के हाथ से वो वज्र उठा, नीचे गिर पड़ा वृत्रासुर के पास। फिर वृत्रासुर ने ललकारते हुए कहा, तवावृत्तो हरात वज्रो जयी सत्युम नव चाद का मौत। देवराज, ये विषाद शोक करने का समय नहीं है, इसको अपने शस्त्र को उठाओ वज्र को और अपने शत्रु पर प्रहार करो। ये युद्ध भूमि में हार और जीत ये जब जुए के खेल की तरह से हुआ करते हैं, कभी जीत भी होती है कभी हार भी होती है। भगवान के जो निज जन हैं वो भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए वो स्वर्ग पृथ्वी अथवा रसाफल की संपत्तियां नहीं देते हैं, क्योंकि उनसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है और उल्टे द्वेष राग आदि ये सब बड़ा करते हैं। देखो, तुमने मेरी भुजाओं को काट रखा है, पश्चिमाम निर्जितम शक्ति उत्तराय जो भुजम मृदे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए तत्पर हूं। वृत्रासुर की ये वीरवाणी सुनकर के इंद्र दांतों तले अवली दबा गए और बोले, अहो दानव सिद्धोषी असुतेव अपनी रुद्रसी। अरे दैत्यों, अब तुम सिद्ध हो चुके हो, जो तुम्हारी ऐसी मति है, तुमने जीते भी भगवान की माया शक्ति को जीत लिया है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने विशाल रूप बना ऐरावत हाथी पर आकर के और उनके ऊपर जैसे प्रहार किया, भुजाएं कटी हुई है वृत्रासुर की, उसने अपना इतना विशाल रूप बना लिया, फिर को फैला लिया और ऐरावत हाथी सहित इंद्र को निकल गया, उसके उधर में पहुंच गए। लेकिन इंद्र मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि नारायण कवच विद्या को सीख चुके थे। उस विद्या के प्रभाव से उनके उदर को फाड़ करके बाहर आए और पर्वत की तरह से उन्नत उनका जो शिखर सिर था उनको काटने में 1 वर्ष का समय लगा और सबके देखते देखते वो ज्योति सर्वलोकातीत भगवान के चरणों में लीन हो गई। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि तो बड़े भक्त थे वृत्रासुर। अब वो ब्रह्म हत्या चांडाली का रूप बना करके खून से लथपथ इंद्र की ओर झपटी। इंद्र भय के मारे भागते भागते मान सरोवर में जाकर के कमल लाल के नीचे छिप गए। इधर ये स्वर्गलोक खाली हो गया, इंद्रासन खाली हो गया। राजा नहुष अपने पुण्यों के प्रताप से सशरीर स्वर्ग में पहुंच गए।
ऋषि मुनियों ने देख करके बड़े पुण्यात्मा हैं जो सशरीर या स्वर्ग आ गए हैं, उनका राजगद्दी पर इंद्र के आसन पर अभिषेक कर दिया गया। अब उस बीच में राजा नहुष इंद्र के आसन पर आसीन हुए और लेकिन भाई भोग कितना भी मिल जाए उससे तृप्ति नहीं होती है। विजय रखाम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग भाव घीते, अग्नि में घी के छींटे डालो तो बुझ जाएगी, बुझेगी नहीं बल्कि और बढ़ने लगे। ऐसे ही भोगों का सेवन करने से भोग की लिप्सा कम नहीं होती और बल्कि बढ़ती है। सारे स्वर्ग की संपत्तियां राजा नहुष को प्राप्त है, सभी अप्सराएं उनके लिए प्रस्तुत हैं सेवा के लिए, लेकिन फिर भी उनके भोग से तृप्ति नहीं हो रही है। इंद्राणी जो शची थी उनके सामने उन्होंने शारीरिक संबंध का प्रस्ताव रखा। वो भयभीत होकर के बुद्ध बृहस्पति जी के पास में गई और सारा सुनाया। बृहस्पति जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम राजा नहुष से कहो ऐसी सवारी में बैठ करके आए जो आज तक कोई न बैठा हो। एक उस पालकी में आए जिसमें सप्तर्षि जुटे हुए हो, हम तुम्हारे शरीर के संपर्क के लिए तैयार हैं। थोड़ा कहने पर उन्होंने ये उत्तर दे दिया। बोले बताओ किस सवारी में आए? बोले सप्तर्षि पालकी में जुटे हो, उस पालकी में बैठ के आओ। दैव इच्छा से पालकी भी आ गई, सप्तर्षि भी आ गए और उसमें बैठ करके चलने लगे। थोड़ी दूर चले, ऋषि तो बड़े चतुर, उन्होंने कहा राजन आपने इतने पुण्य किए जिससे शरीर आप स्वर्ग चले गए, कोई विशेष आप पुण्य किए हैं। अब तो खुशी के मारे फूले नहीं समाये, अपने पुण्यों का वर्णन करने लगे। अपने मुंह से भाई पाप को कहा जाए तो पाप नष्ट हो जाता है, पुण्य को कहा जाए तो पुण्य नष्ट हो जाता है। थोड़ी दूर चले फिर खड़े हो जाए, इस तरह से बार बार उनसे उनके पुण्यों को कहलवाते रहे और उनके पुण्य नष्ट हो गए। इनके उन्होंने तो शची से मिलने की जल्दी थी। अब ऋषियों ने लात का प्रहार करते हुए बोले सर्पम दक्ष, संस्कृत में सर्पम माने होता है जल्दी चलो। उन्होंने जैसे कहा सर्पम दक्ष, ऋषियों ने समझ लिया कि उनके पुण्य समाप्त हो गए और उनको शाप दे दिया। बोले सर्पम मऊ दुर्मते, अरे मूर्ख सर्प योनि को प्राप्त। कहते ही एकदम सर्प बन गए और आराम से नीचे गिर पड़े। उन्होंने फिर अनुनय विनय की महाराज मेरे अपराध को क्षमा करें। बोले हमारी वाणी तो सत्य होगी नहीं, सर्प तो तुमको बनना पड़ेगा। अजगर बन गए, लेकिन जब कोई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो तुम सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे। इधर समय पूरा हो गया, इंद्र आए, ये देव ऋषि लोग आए और इंद्र को स्वर्ग में लिवाने गए, उनसे यज्ञ कराया। इधर ये जो राजा नहुष थे ये अजगर बन गए थे। जब पांडव वनवास के समय में आए तो उन्होंने महाराज युधिष्ठिर ने इनके प्रश्नों का उत्तर दिया तो ये सर्प योनि से मुक्त हो गए। जो लोग इस आख्यान को श्रद्धा के साथ में पढ़ते सुनते हैं वो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, आयु की वृद्धि होती है। अब एक प्रश्न आता है कि भाई ये असुर योनि में रहने पर भी वृत्रासुर के ऐसे भक्तिभाव कैसे रहा? बोले देखो बहुत पहले की बात है, शूरसेन में चित्रकेतु नाम के एक राजा हुआ, बड़ा इनका अपार वैभव था, करोड़ों को इनकी रानियां थी। एक बार अंग्र ऋषि इनके यहाँ पर आए, कुशलता पूछी। बोले महाराज वैसे तो कोई कमी नहीं है, अपार वैभव भी है, रानियां भी हैं, लेकिन एक पुत्र के न होने के कारण से इतना बड़ा ऐश्वर्य हमको सुख नहीं दे रहा है। उनको दया आई और उन्होंने इनसे एक यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने पर वो यज्ञ प्रसाद जो था वो रानी कृतज्ञति को दिया गया, इनकी बड़ी रानी जो थी।
और कहा कि इससे हर्ष और शोक देने वाला पुत्र पैदा होगा। कह करके चले गए। समय आने पर एक लड़का पैदा हुआ, बड़ा सुंदर बालक, बड़ी प्रसन्नता हुई इसके पैदा होने से और बड़ा लाड़ प्यार सबका, सारी प्रजा में ही समझो खुशी की लहर दौड़ गई। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, अन्य रानियां जो थी उनके मन में एक दाह उत्पन्न था कि इसके जो लड़का हुआ है मेरा, इसकी जो कीमत है हमारी थोड़ी होगी। देश ऐसा होता है जो अपना भले नाश हो जाए लेकिन सोचता नहीं कितना। एक बार सोते हुए बालक को उन रानियों ने जहर दे दिया भाई। बालक की तत्काल मृत्यु हो गई, शरीर नीला पड़ गया। बहुत देर हो गई सोते सोते, तो रानी कृतज्ञति ने अपनी दासियों से कहा भाई बालक बहुत देर हो गई है सोते हुए, उसको जगा के लाओ, उसके मित्र आए हुए हैं, उनके साथ खेलेगा, दूध पिएगा। तो जैसे ही वो गई वहां देखा तो क्या देखा दासियों ने, ये ददर्श बालम सहसा मृतम सुतम, बालक तो बड़ा बड़ा है। देख करके एकदम पछाड़ खा करके गिर पड़े, रोने लगे। रोने की आवाज सुन करके नर नारी वहां पर इकट्ठे हो गए। कृतज्ञति और राजा चित्रकेतु भी वहां पर उपस्थित हो गए और उनको लेकर के विलाप कर रहे हैं। भूल गए कि मैं राजा हूं, अपने पिता का हृदय है। रानी कृतज्ञति दोनों ही विलाप कर रहे हैं। इधर इसी बीच में नारद जी का आगमन हुआ। बोले भाई तुम किस लिए विलाप कर रहे हो, ये कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं? देखो, यथा प्रयांति संयांति छोटो वेगेन वालुका संयुज्यन्ते युज्यन्ते तथा कालेन देहिना। जैसे नदी के वेग के साथ में भालूकण एक स्थान से बहकर के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जहां से बहकर चले जाते हैं वहां से वियोग हो जाता है, और जहां इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर संयोग हो जाता है, और ये संयोग वियोग हमेशा होता रहता है। बहुत समझाया लेकिन उनको तसल्ली नहीं हुई। अंत में इन्होंने, नारद जी ने वो जीवात्मा का आह्वान किया। बोले जीवात्मन, तुम्हारा शरीर